हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनवीएस के लाइब्रेरियन वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में। ये वैकेंसी आपके टीजीटी, पीजीटी और जो और भी वेरियस टाइप की पोस्ट आई हुई है एनवीएस में, उसी के साथ आई हुई है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और क्या क्वालिफिकेशन है, कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप, क्या एग्जाम डेट है, क्या एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया है, इसके बारे में हम लोग इनके नोटिफिकेशन पे चल के पूरा डिटेल देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी जो वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में। देखिए, अगर आप केवीएस और एनवीएस का देखिए, केवीएस में भी 17 जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, उसमें 283 पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। और एनवीएस में तो आ चुका है, जो मैं डेट आपको बताऊंगा 2 जुलाई से अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बेस्ट कोर्स है, मैराथन कोर्स। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर कोर्स है और एमसीक्यूज है और टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसका भी सपोर्ट है हमारे पास, कि आप व्हाट्सएप या ऐप के अंदर चैट के माध्यम से आप डाउट पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप को ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ऐप के अंदर स्टोर में जाके कोर्सेज ज्वाइन करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, ये इनका नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये पब्लिश हुई है, जो भारत सरकार का employmentnews.gov.in है। ये भारत सरकार का वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे अभी नहीं आई हुई है, मैंने जाकर चेक किया है और में भी 1-2 दिन में आ जाएगा इनके वेबसाइट पे। तो वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो डिजिटल फॉर्म में होगा। लेकिन इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज एज ए पब्लिश भी होती है एज ए एवरी सिटी ऑफ द इंडिया, मतलब मेजर सिटीज ऑफ इंडिया है भारत की, वहां पे तो वो भी आप खरीद के वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 टू 2023, और इसमें आपको लिखा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस कैटेगरी। तो ये मिसलेनियस कैटेगरी में लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है, तो यहाँ भी वैसे ही है। और एक कुछ चीजें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो नवोदय विद्यालय होता है ये हमेशा एक रूरल एरिया में ज्यादातर स्कूल होते हैं, और वहां पे आपको काम करना होगा। और आपको रेसिडेंशियल जो एकोमोडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, यानी रहने खाने की व्यवस्था वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आपको रूरल एरिया में है तो आपको जाके कैसे रहना है। उसके बाद जो वैकेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो देखिए आपको टीजीटी, पीजीटी ये सब आपको वैकेंसी दिखेगा। अगर आप दूसरा भी कोर्स किए हैं, बीएड किए हुए हैं, या कंप्यूटर साइंस आपका बीटेक है, या डिप्लोमा या बीएससी है, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का भी है, और भी वेरियस जो केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी ये सब जो पोस्ट है उसके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें लाइब्रेरियन पे फोकस करेंगे, लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है। तो आप सीधे यहाँ पे आएंगे, देखेंगे फर्स्ट पेज में मिसलेनियस कैटेगरी में। तो मिसलेनियस कैटेगरी में आप देखेंगे तो आपको पोस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पोस्ट दिखेगा जो ये 24 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी का, और 5 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, 14 पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 7 पोस्ट है एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए, टोटल 53 है। एक फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, और करके मतलब कि टोटल जो है आपका 53 पोस्ट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज कैटेगरिया, तो एज कैटेगरिया में बता दूं आपको 35 ईयर एज कैटेगरिया रखा गया है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और 3 ईयर ओबीसी के लिए छूट रहेगा, और 5 ईयर एससी एसटी के लिए छूट रहेगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो छूट होता है 5 ईयर वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज भी देख सकते हैं 37 लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये चीजें। और नंबर 4 में, तो नंबर 4 में आप लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन, यानी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 3 ईयर का किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद 1 ईयर का आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का बिलिस किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं।
और 3 ईयर का आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा आपने किया है 1 ईयर का तब भी आप एलिजिबल हैं। बस सीलिस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 1 ईयर डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री अनिवार्य है। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। वर्किंग नॉलेज में आपको हिंदी और इंग्लिश एटलीस्ट आना चाहिए, और अगर अदर रीजनल लैंग्वेज आपको आती है तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस वर्किंग ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है, इसकी कोई भी जांच नहीं होगी और कोई भी ये इस तरह का इसेंशियल नहीं किया गया है। और मैं बता दूं आपको, इसमें जितने भी पोस्ट दिख रहे हैं सब में इंटरव्यू है, लेकिन एक लाइब्रेरियन पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, आप अगर नोटिफिकेशन पूरा केयरफुली से पढ़ेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो इस वजह से आपको ज्यादा लैंग्वेज का कोई टेस्टिंग नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीधे, ये जो हमने बता दिया, और उसके बाद हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपके पास देखिए, अगर आप कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये सब आप पहले से बनवा के रखे हैं या अभी बना सकते हैं तो बनवा लीजिए, और अप्लाई करने से पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। जो एज लिमिट रखा गया है 35 ईयर, ये रखा गया है जिस दिन से फॉर्म फिलअप हो रहा है उस दिन नहीं, जिस दिन फॉर्म सबमिट फाइनल डेट है उस दिन तक आपका 35 ईयर एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी आप किसी भी कंडीशन में, जिस दिन लास्ट डेट है, मैं डेट बता रहा हूं आपको, डेट एक सेकंड, आप हाँ आपका जो फीस है और डेट, मैं सबसे पहले मैं डेट डिस्कस कर देता हूं। जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 2 जुलाई है, स्टार्ट हो जा रहा है। रजिस्ट्रेशन क्लोज आपका 22 जुलाई को हो रहा है। फी डिपॉजिट ओपन रहेगा 2 जुलाई से ओपन हो जाएगा, क्लोज 22 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। और आपका डेट ऑफ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑफलाइन पेपर नहीं होंगे। पहले ऑफलाइन होते थे पेपर, लेकिन इसका इस बार ऑनलाइन पेपर होगा। और ये आपका इनके वेबसाइट पे जो navodaya.ac.in करके वेबसाइट है, या इनका आप गूगल में सर्च कीजिएगा नवोदय विद्यालय वेबसाइट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कब एग्जाम होंगे। ये हमें बार बार चेक करते रहना होगा हर 8 दिन पे, और या जब भी आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो मैं डिस्कस कर रहा था, एज क्राइटेरिया के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई 2022 तक आपका 35 ईयर एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप 22 जुलाई 2022 तक 35 ईयर के नहीं हुए हैं, 35 ईयर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 35 ईयर के नहीं हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर उससे एक दिन भी ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, फी। जो फी काफी इन्होंने हाई रखा है, जैसे कि देख सकते हैं आप 2000 प्रिंसिपल के लिए है, 1800 आपका PGT टीचर के लिए है, और TJT टीचर और मिसलेनियस टीचर जो हम लोग लाइब्रेरी साइंस इस कैटेगरी में है, इसमें 1500 आपको फी देना होगा। और इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रॉपर वे में डाउनलोड करके आप लैपटॉप कंप्यूटर जहां भी मतलब मोबाइल में और ईमेल पे आप भेज के अच्छे से रखिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय ये जो फॉर्म आप फिलअप किए रहेंगे इसका प्रिंट आउट मांगा जाएगा या इंटरव्यू के समय मांगा जाएगा। तो इसको आप प्रिजर्व करके रखिए रिकॉर्ड में अपने, ताकि ये डिलीट ना हो या कहीं आप इसे गुम ना कर दें। आपको ऑनलाइन ही रखना है, कोई ऑफलाइन प्रिंट आउट करा के भी रख सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी वगैरह पर आप भेज लीजिएगा ताकि बाद में आप आराम से इसको रिकवर कर सके यानी ढूंढ सके। तो ये है इनका जो वेबसाइट है navodaya.gov.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है, दूसरे किसी भी सोर्स से आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और यहीं पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट होकर आएगा और यहीं पे आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा और डेट, एग्जामिनेशन डेट, एवरीथिंग आपको यहीं पे पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस दूसरे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइब्रेरियन की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ सिंपल है कि CBT एग्जाम होंगे, एक एग्जाम होगा। अगर आप रैंक मतलब पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, और बाकी टीचर वगैरह के लिए इंटरव्यू होगा।
उसके बाद हम लोग इसमें सिलेबस में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो पोस्ट था मिसलेनियस कैटेगरी में, तो मिसलेनियस कैटेगरी की बात करें तो मिसलेनियस में आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इसमें जो 1 to 4 पार्ट है यहाँ तक, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सभी लोगों के लिए कॉमन है, यानी कि जो मिसलेनियस पोस्ट में है जैसे म्यूजिक वगैरह के लिए। तो ये लाइब्रेरी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 2 से 3 नंबर करंट पूछे जाते हैं, 6 to 7 नंबर जीएस का पोर्शन आता है, जीके का पोर्शन आता है, जिसमें 1-2 साइंस का होते हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमी से हो जाते हैं, एक आपका ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, ऐसे करके 5-6 सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। एस्थेटिक एक रिवर से हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको एक एस्थेटिक आपको हो जाता है, और एक थोड़ा एस्थेटिक करंट जैसा कुछ होता है जो रिलेटेड होता है उससे हो जाता है। कुछ एजुकेशन वगैरह के चीज़ें जो भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जो हम लोग के देश में जब भी एजुकेशन में रिफॉर्म हुई है उसका थोड़ा ईयर याद कर लीजिएगा। जैसा अभी 2020 में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसी तरह जब भी आया था तो उसको थोड़ा ईयर वगैरह रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, यानी 10 मार्क्स का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। ये रीजनिंग आपको जो नॉर्मल रीजनिंग होता है एसएससी का और रेलवे वगैरह, बैंकिंग वगैरह का, तो वहीं मतलब बेसिक रीजनिंग पूछा जाता है, कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। और नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी का यूज होते हैं लाइब्रेरी में और आजकल सभी जगह, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आरएफआईडी, आपको स्कैनर, और इसके बाद प्रिंटर, और जैसे कोई डिवाइस के बारे में पूछ लेंगे, आपको कंप्यूटर के बारे में तो पूछेंगे ही हैं। ये सब भी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, आरएफआईडी जैसे स्कैनर, प्रिंट आउट, प्रिंटर, ये सब टेक्नोलॉजी जो बेस्ट होते हैं, जो यूज हो रहे हैं सामान्यतः हर जगह, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए इस बार इन्होंने इंग्लिश यहाँ पे नहीं रखा है, जो पहले उन्होंने इंग्लिश रखा हुआ था। यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है जो आप जब बीएड वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने बताया, पढ़ने को दे दिया है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में ये होता है कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या साइकोलॉजी वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी इसके बारे में। उसके बाद आता है पार्ट 5 में। पार्ट 5 में क्या है कि डोमेन नॉलेज है। डोमेन नॉलेज में क्या है, डोमेन नॉलेज में जैसे हम लोगों का लाइब्रेरी साइंस है तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें भी इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, यानी जो ये क्वेश्चन पूछेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल पे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी यानी थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, बेसिक भी पूछते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। मैंने लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं या कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको ये चीज़ें मिल जाती है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको स्पेशल पढ़ के जाना होगा। यही उसके बारे में आप यूट्यूब पे भी कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने कराया हुआ है, 50-50, 100-100 क्वेश्चन कि किसके अंडर कमिटी में ये बना हुआ है, कस्तूरी रंजन, या आपको कितने मतलब कि कितने स्टेप में है, तो आपको पता है 4-4 ऐसे करके 3-4-4 5-4 ऐसे आपने देखा होगा कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा और फिर उसी में 1 साल का रिसर्च पेपर दे दिए जाएंगे, फिर जो मास्टर डिग्री है उसको खत्म कर दिया गया। तो इस तरह के चीज़ें क्वेश्चन बनेगी, वो सब पढ़ना है। खेलो इंडिया जो है इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पेट वाले को पढ़ना है, तो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो बाकी ये सब जो सिलेबस है इसको सबको कवर करना है आपको, बस खेलो इंडिया वाला छोड़ के इतना आपको सिलेबस कवर करना है। बेसिकली इसमें लाइब्रेरी साइंस पर फोकस करना है आपको, और बाकी ये 4 जो सब्जेक्ट है इस पे। इसके अलावा जो पार्ट 6 आप देख रहे हैं, ये पार्ट 6 जो है ये आपका सिर्फ मतलब पासिंग मार्क्स है, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। और देखिए ओवरऑल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 120 के हो रहे हैं, और आपको इंटरव्यू भी नहीं है, और 3 आवर आपको टाइम मिलेंगे, यानी सफिशियंट टाइम में कहा जाए तो 80 क्वेश्चंस यहाँ है और 40 क्वेश्चंस यहाँ है। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस यहाँ है, यानी 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे। तो अच्छा है, कोई बहुत कम आपको समय नहीं मिल रहा है। उसको देखिए पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा, एंड रीजनल लैंग्वेज के बारे में 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है,
यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 40% आपको मार्क्स लेके आने हैं, यानी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो इन सब्जेक्ट से जो लेवल मतलब कि पार्ट 6 में है, इसमें आपको 40% यानी मिनिमम आपको 12 नंबर लेके आने होंगे। अगर 12 नंबर आप लेके आ जाते हैं तो इसमें पास होंगे। अगर इसमें आप पास होंगे तभी ये आपका पेपर ये वाला जो होगा मतलब कि लेवल 1 to 5 ये आपका चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा, आपको फेल मान लिया जाएगा। ये इन्होंने क्लियरली नीचे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का। काफी बच्चों का निगेटिव मार्किंग को लेके क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपको कट कर लिए जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन पे आपको 1 राइट क्वेश्चन का मार्क्स मतलब निगेटिव में चला जाएगा, यानी उसको माइनस कर दिया जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें सारे चीजें आपको बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी लोग पूछते हैं बहुत सारे चीज, या आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप चैनल पे भी आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर आपको डाउट है। मेरा नंबर है 8851, आप नोट कर लीजिएगा 8851 871248। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे अगर आपको कोई आपके पास वैलिड क्वेश्चंस है तभी आप पूछिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं पूछने का ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं कि सभी क्वेश्चंस को मतलब मैं इंक्लूड करूँ, मतलब एक एक क्वेश्चन को बताऊं। जो क्वेश्चन मैंने बता दिया है उस क्वेश्चन को तो कतई ना पूछे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्या कटअप रहा, प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चंस रहा, वो सब मैं आने वाले लेक्चर में सब मैं कवर कर दूंगा आपके लिए। और सेंटर, एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये सब एग्जाम सेंटर दिया गया है स्टेट वाइज, और फिर ये आपका मतलब देश में सभी सिटी में लगभग सेंटर है, और 3 जगह आपको सेंटर चूज करना है, कहीं एक जगह आपका एग्जाम पड़ेगा। तो आप अपने आसपास 3 जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ और बताने के लिए बच गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बच गया हो तो आपको ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि फॉर्म फिलअप करने से पहले। बस याद रखिएगा इसका जो पोस्ट कोड है वो 17 है, और ये परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह। हाँ, सैलरी की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो सैलरी है वो 44,000 से आपको 1,12,000 तक है इसमें। हाँ, यहाँ पे 44,900 से यानी 45,000 से 1,42,000 तक है इसमें। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको रेसिडेंशियल मिल जाएगा रहने होने का, तो वो सब खर्चा आपका बच जाता है, ये सैलरी में से नहीं काटा जाता है, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जॉब के साथ, जैसे KVS का आता है या और भी कोई वैकेंसी आता है। एक चीज़ और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे नहीं ज्वाइन किए हुए हैं कोर्स, एक कोर्स है हमारे पास जॉब के रिगार्डिंग, 1 रुपया में कोर्स है वो। आपको ऐप में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, और जॉब्स एंड ट्रेनिंग नाम का एक कोर्स मिलेगा स्टोर में, उसको 1 रुपया में आपको ज्वाइन कर लेना है। उसका फायदा ये होगा कि आपको देश भर में कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसका नोटिफिकेशन का PDF आपको मिल जाएगा। और ये देखिए प्रत्येक वीडियो मतलब प्रत्येक जॉब पे एक जॉब पे लेक्चर बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ आप ऐप में बने रहिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, और अपने अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आपको कोई भी जॉब नहीं छूटेगा। आपको नहीं पता चलता है बहुत सारे जॉब, तो ये एक अच्छा मेथड है कि आप वहाँ पे कोर्स में रहिए। 1 रुपये का कोर्स है, अगर आप 1 रुपया पेमेंट भी नहीं करते हैं तब भी आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, और वो PDF आप देख सकते हैं। जितने भी जॉब आती है मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।